मैं सौरभ कुमार द टेक्निकल क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन को कराने के पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आज डील करेंगे। पहला लेक्चर में इसका जो कॉन्सेप्ट है सारा क्लियर कराएंगे, दूसरे लेक्चर से इसका क्वेश्चन कराना शुरू करेंगे। चलिए, आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में मिलेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये क्लियर है तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का कोई भी क्वेश्चन आप से ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। ठीक है, 3-4 लेक्चर में हम लोग पूरा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट को ख़त्म कर देंगे, कोई दिक्कत। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर यदि कोई भी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस क्वेश्चन में गिवन रहता है। ठीक है, अगर यदि वो पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो क्या क्या कंडीशंस गिवन रहेगा, अगर वो पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा तो क्या क्या कंडीशन गिवन रहेगा, यदि वो पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो क्या क्या कंडीशन गिवन रहेगा। ठीक है, तो चलिए, कोई भी पॉइंट यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो उसके एग्जैक्ट पोजीशन के लिए डिस्टेंस आपको देगा। तो इधर देखिए VP, ये क्या है VP, ये क्या है HP, लिख भी देते हैं। ये भी क्या हो जाएगा VP, ये भी क्या हो जाएगा HP, कोई दिक्कत। चलिए, आपको इस पॉइंट का VP से दूरी, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए VP से जो दूरी दिया रहेगा क्वेश्चन में इनफरंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इनफरंट दे देगा कोई कि ए पॉइंट P लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम VP। ठीक है, इतना अगर ऐसा दिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन यही कह देगा ए पॉइंट P 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP, मान लीजिए कह दिया, तो समझना पड़ेगा ना कि इन फ्रंट मतलब VP से कौन से क्वाड्रेंट का डिस्टेंस है। तो चलिए, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है तो उसका VP से दूरी क्या कहलाएगा? इन फ्रंट, और HP से दूरी क्या कहलाएगा? एबव। कोई दिक्कत? चलिए चलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर कोई पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो उसका VP से दूरी क्या कहलाएगा? बिहाइंड। क्या कहलाएगा? बिहाइंड कहलाएगा। अगर यदि कोई पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो उसका HP से दूरी क्या कहलाएगा? एभव। क्या कहलाएगा? एभव। चलिए, अब बात करेंगे हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में। यदि कोई पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसका HP से दूरी क्या कहलाएगा? बिलो। अगर कोई पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसका HP से दूरी क्या कहलाएगा? बिलो, और VP से क्या कहलाएगा? बिहाइंड। कोई दिक्कत? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के केस में। अगर कोई पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसका HP से दूरी क्या कहलाएगा? बिलो। क्या कहलाएगा? बिलो, और VP से दूरी क्या कहलाएगा? इन फ्रंट। क्या कहलाएगा? इन फ्रंट। कोई दिक्कत? चलिए फिर से इस चीज़ को रिकॉल करते हैं। यदि कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका VP से दूरी क्या कहलाएगा? इन फ्रंट, और HP से दूरी क्या कहलाएगा? एभव। कोई दिक्कत? यदि कोई पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो VP से दूरी बिहाइंड, और HP से दूरी क्या कहलाएगा? एभव। चलिए, अब बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट की। यदि कोई पॉइंट लाइज कर रहा हो थर्ड क्वाड्रेंट में तो उसका HP से दूरी बिलो कहलाएगा और VP से दूरी बिहाइंड कहलाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। यदि कोई पॉइंट लाइज कर रहा हो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो उसका HP से दूरी क्या कहलाएगा? बिलो, और VP से दूरी क्या कहलाएगा? इन फ्रंट। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? अब आपको पॉइंट का पोजीशन इस प्रकार भी रहेगा तो आप पता कर लीजिएगा कि किस क्वाड्रेंट में है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में इस प्रकार रहेगा, ए पॉइंट M लाइज इन सच ए वे दैट 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP एंड 20 mm बिलो द HP। तो आपको तुरंत पता करना होगा कि पॉइंट पहले किस क्वाड्रेंट में है।
तो देखिए हम क्या बोले थे, इन फ्रंट और बिलो का केस बोले थे। वीपी से इन फ्रंट, एचपी से बिलो कहाँ होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब देख भी सकते हैं, देखिए वीपी से इन फ्रंट, एचपी से बिलो, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको पहले ये पकड़ना पड़ेगा, फिर तो आगे क्वेश्चन बोले ना सारा क्लियर होगा। अगर आपका बेसिक क्लियर है, अगर कोई कहीं भी, हम लोग मैथ ही पढ़ते हैं, मैथ में क्या करते हैं हम लोग, फार्मूला वगैरह अच्छा से अगर क्लियर रहता है तो हम लोग का क्या होता है, प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब आपको फार्मूला ही नहीं आएगा तो मैथ क्या सॉल्व कीजिएगा। उसी प्रकार ये बेसिक, अगर बेसिक क्लियर है तो प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे हम कराएंगे आपको। चलिए, तो इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि यदि कोई पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो क्या क्या आपको उसमें कॉन्सेप्ट लगाना है, क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। तो वही बात यहाँ लिखा है, देखिए पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखिए बिल्कुल फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे बना दिए हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये क्या होगा, एचपी होगा, ये क्या होगा, वीपी होगा। कोई दिक्कत, मान लीजिए कोई पॉइंट आपके पास यहाँ पे है, मान लीजिए कोई पॉइंट आपके पास यहाँ पे है पी, कोई पॉइंट क्या है पी, कोई दिक्कत, कोई पॉइंट क्या है पी। तो चलिए, तो आपको कोई पॉइंट पी जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो चलिए आपको क्या क्या क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्या क्या कॉन्सेप्ट लगाना है उसको क्लियर करते हैं। मान लिया कि पॉइंट पी फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे है, ठीक। तो आपको क्या दिया रहेगा, इसका वीपी से दूरी दिया रहेगा, तो एक्स मान लेते हैं कुछ देर के लिए, ये वाई मान लेते हैं, कोई दिक्कत। चलिए आपको दिया रहेगा पॉइंट पी के लिए वीपी से दूरी आपको दिया रहेगा, मान लिए यहाँ पे क्या है एक्स, और यहाँ पे मान लिए एचपी से दूरी क्या है वाई। बेसिक और ट्रिक दोनों बताएंगे, जो आपको अच्छा लगे उसी को फॉलो करना है। चलिए अब देखिए पॉइंट पी का वीपी से दूरी जो रहेगा ये क्या कहलाएगा तब, इन फ्रंट। और देखिए एचपी से जो रहेगा क्या कहलाएगा, ए भाग, ठीक है। अब देखिए इसी पॉइंट पे क्या करेगा, टॉप व्यू अप्लाई करेगा, इसी पॉइंट पे ऑब्जर्वर क्या करेगा, टॉप व्यू लगाएगा, इसी पॉइंट पे हम लोग फ्रंट व्यू की बात करेंगे, फ्रंट व्यू। तो देखिए, तो टॉप व्यू जब ऑब्जर्वर लगाएगा इस पॉइंट पे, तो देखिए टॉप व्यू जब लगाएगा ये पॉइंट पी कहाँ उसको लोकेट होगा, टॉप व्यू में देखिए तो एचपी पे। और हम लोग पढ़े भी थे कि टॉप व्यू ऑब्टेन्ड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो देखिए टॉप व्यू कहाँ प्राप्त हो रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो अब देखिए ये पॉइंट पी टॉप व्यू में यहाँ लोकेट हो रहा है उसको। अब फ्रंट व्यू में ये पॉइंट पी कहाँ लोकेट हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। फ्रंट व्यू का एक नेचर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि फ्रंट व्यू के नेमिंग में डैश लगता है, जिस तरह बाबा जी का पाचा लाल गमछा, उसी तरह यहाँ पे नेमिंग में हम लोग फ्रंट व्यू के नेमिंग में क्या लगाते हैं, डैश लगाते हैं, ध्यान रखना है आपको। तो देखिए फ्रंट व्यू जब पी पे अप्लाई करेगा तो पी डैश उसको कहाँ दिखेगा, वीपी पे। अच्छा देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि टॉप व्यू जब लगाया तो टॉप व्यू में ये कौन सा डिस्टेंस शो होगा, यदि ये एक्स है तो ये भी एक्स शो होगा। अब फ्रंट व्यू में देखिए ये वाई है तो ये भी कितना होगा, वाई होगा कि नहीं होगा। तो देखिए टॉप व्यू जब लगाएगा कोई, यदि पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, जब उस पर टॉप व्यू अप्लाई करेगा तो जो दूरी वीपी से इन फ्रंट का रहेगा वो कहाँ दिखेगा, एचपी पे। और जो एचपी से दूरी रहेगा वो कहाँ दिख रहा है, वीपी पे। आप देख सकते हैं ये किससे दूरी था, देखिए किससे दूरी है, एचपी से, लेकिन कहाँ दिख रहा है, वीपी में। और ये किससे दूरी है, देखिए यहाँ पे ये किससे दूरी है, वीपी से, लेकिन दिख कहाँ रहा है, एचपी में। कोई दिक्कत। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि जब इसका प्रोजेक्शन करेंगे हम लोग, तो प्रोजेक्शन में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो एचपी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा, क्योंकि प्लेन ऑफ पेपर पे फ्रंट ऑफ साइड बनाएंगे हम लोग। तो प्लेन ऑफ पेपर पे बनाने के लिए एचपी को घुमाना पड़ेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। रूल पढ़े थे हम लोग, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना डिग्री घूमेगा, 90 डिग्री घूमेगा। अच्छा देखिए जब ये 90 डिग्री घूमेगा तो एचपी देखिए कहाँ आ जाएगा, नीचे, और वीपी कहाँ रहेगा, ऊपर। तो यहाँ पे आपको क्या सॉल्यूशन मिला, रेफरेंस लाइन एक्स एक्स से दिखाए हैं, ये क्या है, आरएफ लाइन है, रेफरेंस लाइन, जो कि बताएगा एचपी और वीपी को।
तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड है या फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट लाइज कर रहा है, तो एच पी ऑलवेज घूम के कहाँ आएगा, नीचे। वी पी कहाँ जाएगा, ऊपर। कोई दिक्कत, आप देख भी सकते हैं एच पी जब 90 डिग्री घूमेगा नीचे आएगा, वी पी तो अपने जगह रहेगा। तो चलिए उसके बाद तो यहाँ पे आप क्या देखें कि जो इनफ्रंट का डिस्टेंस था वो कहाँ दिखा, एच पी में, और जो एभव का डिस्टेंस था वो कहाँ दिखा, वी पी में। कोई दिक्कत, तो इस चीज़ को यहाँ पे पहले हम लिखते हैं। तो चलिए वी पी में क्या दिखा, पॉइंट पी। अब देखिए पहले पॉइंट को यहाँ पे दिखा लिए। अब देखिए वी पी में जो दिखा, वी पी में क्या दिखा, फ्रंट व्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा, डैश आएगा, पी डैश। और टॉप व्यू में क्या, पी, क्योंकि इसके नेमिंग में कुछ नहीं लगता है, सिर्फ फ्रंट व्यू के नेमिंग के नोटेशन में डैश लगाना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करेंगे कि फ्रंट व्यू में कौन सा डिस्टेंस दिखा। तो देखिए इसको डायमेंशनिंग करना है आपको, तो फ्रंट व्यू में क्या दिखा, टॉप व्यू में क्या दिखा डिस्टेंस, इसको भी दिखाते हैं। तो देखिए फ्रंट व्यू में एभव वाला दिखा और टॉप व्यू में क्या दिखा, इन फ्रंट वाला दिखा। तो इसको समझना है, ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन का आंसर तुरंत करना है, इसीलिए आपको यहाँ समझिए। तो देखिए एचपी में कौन दूरी दिखा, इन फ्रंट, तो इन फ्रंट क्या था, एक्स, इन फ्रंट क्या था, एक्स, और देखिए इन फ्रंट कितना था, एक्स, और एभव कितना था, वाई। तो यही एक्स वाई दिखेगा आपको। कोई दिक्कत है, पहले फ्रंट टॉप क्लियर कराते हैं, इसके बाद अभी जस्ट नीचे साइड व्यू कैसे बनाइएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, हर एक चीज़ क्लियर करेंगे। तो चलिए आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कोई भी पॉइंट का अगर दूरी वीपी से रहेगा तो कहाँ दिखेगा, एचपी में, एचपी से रहेगा तो वीपी में। कोई दिक्कत, चलिए अब इसका हम लोग, ये तो था कि बेसिक से समझना कि कहाँ टॉप व्यू बनेगा, कहाँ फ्रंट व्यू बनेगा। अब इसी का दो गो हम बात लिखाए हुए हैं यहाँ पे नोट करके, चलिए अब इसकी बात करते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, नोट करते चलिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग आगे कि क्वेश्चन पढ़ेंगे बेसिक में। देखिए इसमें ज़्यादा समय लग जाएगा आपको सोचने में, ठीक है। अब यही कंक्लूजन से देखिए हम यहाँ पे रिजल्ट लिखे हैं लास्ट में। चलिए रिजल्ट क्या मिला आपको, चलिए उस रिजल्ट को यहाँ नोट करना है। चलिए रिजल्ट आपको यही मिला था कि पॉइंट P अगर एभव रहेगा HP से, तो पॉइंट P एभव रहेगा तो ऊपर बनेगा और क्या लगेगा, डैश लगेगा, क्योंकि अभी हम लोग बनाए थे, थोड़ा सा यहाँ बना भी लेते हैं फिर क्लियर रहेगा। ये क्या होता था, P डैश, ये क्या था, P। चलिए और ये एभव वाला रहता था, एभव वाला दिखता था X, और ये Y, यही था। सॉरी फिर से देख लेते हैं। तो एभव क्या था, एभव Y था और इन फ्रंट X था ना, तो वहाँ जो लिए हैं वही यहाँ ले रहे हैं ताकि आपको क्लियर रहे। तो चलिए अगर पॉइंट P एभव द HP रहेगा, तो देखिए एभव का डिस्टेंस क्या लिए थे, एभव का Y, तो ऊपर बना था, Y ऊपर बना और डैश लगा नेमिंग में। एभव हमेशा कहाँ दिखता है, फ्रंट व्यू में, और फ्रंट व्यू का नोटेशन क्या, डैश। वो तो बेसिक से था। अब चलिए ट्रिक की बात करते हैं। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और डायरेक्ट आंसर देंगे। मान लीजिए कोई पॉइंट कहेगा HP से 30 mm एभव है, तो सीधा रेफरेंस लाइन खींचेंगे, रेफरेंस लाइन के ऊपर 30 mm लेंगे और डैश लगाएंगे, पॉइंट का जो नाम है दे देंगे, फ्रंट व्यू क्लियर। चलिए और जो पॉइंट इन फ्रंट रहेगा VP से, यदि पॉइंट इन फ्रंट रहेगा VP से तो नीचे बनेगा, डैश नहीं लगेगा, मतलब टॉप व्यू होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए फ्रंट व्यू में सिंगल डैश, टॉप व्यू में कुछ नहीं, साइड व्यू में डबल डैश लगता है। कुछ नहीं का अर्थ क्या हुआ, टॉप व्यू। चलिए तो यहाँ पे यही चीज़ को आप ट्रिक से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आप डायरेक्ट पढ़ के आंसर कर सकते हैं बिना कॉन्सेप्ट लगाए कि यदि कोई पॉइंट HP से एभव कहेगा, ऊपर बनाएंगे, डैश लगाएंगे, ठीक है। यदि कोई पॉइंट इन फ्रंट VP रहेगा, नीचे बनेगा, डैश नहीं लगेगा। ये नोट करके लिखते चलिएगा, ठीक है। और बता दें आपको कि जब क्वेश्चन कराएंगे ना और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सिर्फ फार्मूलास कम नहीं चलता है, मैथ में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दे तो और ज़्यादा क्लियर होता है। यहाँ भी वही चीज़ है, सेम
ड्राइंग और ग्राफिक्स एज ए मैथ है, ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं, मैथ की तरफ पढ़िए इसको। चलिए, तो यदि पॉइंट P एभव रहेगा HP से तो ऊपर बनेगा डैश लगेगा। अब पॉइंट P इन फ्रंट रहेगा VP से तो क्या होगा, नीचे बनेगा डैश नहीं लगेगा। कोई दिक्कत, ये ट्रिक था, ध्यान रखिएगा, इसलिए नोट दे के लिखा है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये तो था फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। चलिए अब बात करेंगे हम लोग साइड व्यू कि पॉइंट का साइड व्यू कैसे बनाएंगे। खैर कोई बात नहीं, सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए ये क्या है, रेफरेंस लाइन है। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में टॉप व्यू नीचे बनता है HP में, HP रेफरेंस लाइन के नीचे होता है। VP कहाँ होता है, रेफरेंस के ऊपर, ठीक है, और रेफरेंस के ऊपर VP होता है, और साइड व्यू जो होता है VP के बगल में बनता है ना। तो HP नीचे रेफरेंस लाइन के फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में, या फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो HP रेफरेंस के नीचे, इसके ऊपर क्या VP, अब VP के बगल में PP, क्योंकि साइड व्यू हमेशा PP में बनता है, प्रोफाइल प्लेन में। अब प्रोफाइल प्लेन देखिए क्या होता था, VP से 90 डिग्री अबे होता था, क्योंकि अगर यदि ये क्लियर नहीं है तो पहले प्रोजेक्शन लेक्चर को आप क्लियर कर लें, जो हम बेसिक में प्रोजेक्शन लेक्चर डाले हैं, ठीक है, तब और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग देखे थे कि फ्रंट व्यू हमेशा कहाँ मिलता है, VP के बगल में। तो वही चीज़ यहाँ पे सेपरेट किए हैं, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं। मान लीजिए ये HP है, तो इस देखिए HP को इधर भी ले सकते हैं, इधर भी, अब इधर ले लिए हैं, तो चलिए HP के जस्ट ऊपर क्या होगा, VP, ठीक है, और VP के जस्ट बगल में क्या होगा, प्रोफाइल प्लेन। या इसको नहीं लिखना है तो यहाँ पे HP के जगह ये भी लिख सकते हैं आप टॉप व्यू, VP के जगह आप ये भी लिख सकते हैं फ्रंट व्यू, क्योंकि टॉप व्यू रेफरेंस के नीचे, फ्रंट व्यू रेफरेंस के ऊपर, और साइड व्यू फ्रंट व्यू के बगल में, साइड व्यू। कोई दिक्कत, ये लिखिए, चाहिए लिखिए, या दोनों लिख लीजिए, नोट करके चलिए। चलिए अगला, चलिए तो साइड व्यू, फ्रंट और टॉप तो बना लेंगे, पॉइंट रहेगा तो पॉइंट का प्रोजेक्शन हम लोग फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में कितना mm पे पॉइंट दिखेगा, क्यों देखिए पॉइंट है, पॉइंट का टॉप व्यू भी लगाएंगे, पॉइंटे दिखेगा, फ्रंट व्यू में पॉइंटे दिखेगा। अभी हम लोग दिखाए बनाए भी पॉइंट ही दिख रहा था, जितना mm एभव था, एभव वाला कहाँ दिख रहा था, VP में, और जितना इन फ्रंट था कहाँ दिख रहा था, टॉप व्यू में। तो हम लोग पॉइंट का फ्रंट व्यू टॉप व्यू खींच लेंगे। अब बात करते हैं साइड व्यू कैसे खींचेंगे। तो देखिए साइड व्यू जो होता है ना, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को प्रोजेक्ट कर दीजिए तो साइड व्यू मिल जाएगा आपको, ठीक है। फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को प्रोजेक्ट करते हैं साइड व्यू मिलता है। तो प्रोजेक्ट करने का तरीका होता है, टॉप व्यू को रेफरेंस के पैरेलल पहले लेके जाते हैं, बाद में डील करेंगे, पहले एक चीज़ और छोटा सा चीज़ समझ लेते हैं। प्रोजेक्ट करने के लिए हम लोग देखिए टॉप व्यू को प्रोजेक्ट करने के लिए एक काम करते हैं अलग से, कि HP के बगल वाला एक रीजन खाली रहता है। देखिए यहाँ पे तो HP, ये VP, ये PP हो गया, ये रीजन खाली रीजन है ना, तो हमेशा ये काम आप कर लीजिएगा कि HP के बगल में 45 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, ये प्रोजेक्ट करने में मदद करेगा। अगर ये नहीं करते हैं तो बार बार यहाँ पे आपको कंपास का यूज पड़ेगा, कंपास से हम लोग कॉपी करेंगे डाटा को, ठीक है, जो कि दिक्कत होगा ज़्यादा। हम लोग ड्राफ्टिंग मशीन से सीधा प्रोजेक्ट करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप कीजिएगा, क्या कीजिएगा, HP के बगल वाले रीजन में 45 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, कोई दिक्कत, जो मदद करेगा आपको साइड व्यू बनाने में। चलिए अब देखिए कोई पॉइंट था अपने पास जो अभी लिए थे, चलिए उसी को हम यहाँ पे दिखा लेते हैं, ठीक है। अब यही लिए थे हम लोग, तो वही पॉइंट को हम लोग दिखा लेते हैं। ये पॉइंट दिख रहा था हमको, ये फ्रंट व्यू है तो P डैश, ये टॉप व्यू है तो P। डायमेंशनिंग भी कर लेते हैं। वन इस टू थ्री में डायमेंशनिंग हमेशा जो एरो लगे 1:3। चलिए ये दूरी क्या था, y लिए थे हम लोग, ये दूरी x कंसिडर्ड किए थे, कोई दिक्कत। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि ये तो टॉप व्यू, ये फ्रंट व्यू, अब साइड व्यू कैसे बनाएंगे। तो देखिए साइड व्यू प्रोजेक्ट करके बनाएंगे, फ्रंट और टॉप को प्रोजेक्ट कर दिए, साइड व्यू मिल जाएगा। ये रेफरेंस लाइन है,
और दूसरा रेफरेंस लाइन से हम लोग क्या कर रहे हैं, रेफरेंस पे दूसरा परपेंडिकुलर रेफरेंस खींचते हैं जो कि वीपी को पीपी से सेपरेट करता है। प्रोजेक्शन में क्लियर कराए थे, एचपी वीपी पीपी तीनों प्लेन ऑफ पेपर पे सेपरेट हो गया। तो एचपी के बगल में जो रीजन खाली रीजन है वहाँ पे 45 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ किए जो कि प्रोजेक्ट करके हम लोग साइड व्यू बनाएंगे। अब क्या करेंगे देखिए, फिर ड्राफ्टिंग मशीन को जीरो वाला लाइन पे कस लेंगे, जीरो और स्केच लाइन पे लाके कस लेंगे। देखिए टॉप व्यू में, टॉप व्यू को कैसे प्रोजेक्ट करेंगे उसको देखिए, जो भी पॉइंट है उसको सीधा क्या कीजिए 45 डिग्री तक जो लाइन खींचे 45 वाला लाइन वहाँ तक प्रोजेक्ट कर लीजिए, रेफरेंस के बिल्कुल पैरेलल। देखिए रेफरेंस के पैरेलल प्रोजेक्ट कर लिए। ड्राफ्टिंग मशीन को जीरो और स्केच लाइन पे कस से रेफरेंस के पैरेलल प्रोजेक्ट कर लिए। 45 वाला लाइन पे जिस जगह इंटरसेक्ट करेगा फिर यहाँ से वर्टिकल चले जाइए। 45 वाला लाइन पे जिस जगह इंटरसेक्ट करेगा वहाँ से वर्टिकल चले जाइए। समझ में आ रहा है क्या किए कि साइड व्यू बनाने के लिए टॉप व्यू को रेफरेंस के पैरेलल 45 तक लेके गए, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर लेके चले गए, कोई दिक्कत। अब देखिए फ्रंट व्यू में जो है उसको क्या करेंगे, सिर्फ रेफरेंस के पैरेलल आगे एक्सटेंड करते चले जाएंगे, रेफरेंस के पैरेलल। तो दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट जो होगा साइड व्यू होगा, पी डबल डैश। कोई दिक्कत किसी को, वही पॉइंट क्या बताएगा, पी डबल डैश। डबल डैश नेमिंग है, साइड व्यू का नोटेशन डबल डैश से करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए पी डबल डैश। तो जहाँ पे फ्रंट व्यू को प्रोजेक्ट किया और टॉप व्यू को जहाँ इंटरसेक्ट किया वही क्या कहलाएगा, आपका साइड व्यू कहलाएगा। पॉइंट का क्या कहलाएगा, साइड व्यू। जब पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू कैसे बनाएंगे, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं कि पॉइंट में एक चीज़ आपको पूछता है, एंड ऑल्सो फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है इसको क्लियर करते हैं। फिर कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे देगा, एभव या कोई एक रिलेशन दे देगा, एभव या नहीं तो इन फ्रंट कुछ दे देगा, कोई क्वाड्रेंट के लिए कुछ भी एक दे देगा और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे देगा, आपको कहेगा कि प्रोजेक्शन ड्रॉ करो। तो कैसे कीजिएगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट, आप समझिए क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो दोनों रेफरेंस जिस जगह इंटरसेक्ट किया है, देखिए वीपी को पीपी से सेपरेट करने के लिए भी एक रेफरेंस खींचे, एचपी को वीपी से सेपरेट करने के लिए भी एक रेफरेंस खींचे। तो दोनों रेफरेंस जिस जगह इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट से साइड व्यू का दूरी, उस पॉइंट से साइड व्यू का दूरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाता है। हम यहाँ पे दिखा भी देते हैं। तो देखिए दोनों रेफरेंस यहाँ इंटरसेक्ट किया और यहाँ पे देखिए साइड व्यू यहाँ पे है, तो इसके बीच का ये दूरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाता है। आपको इस सब क्वेश्चन का आंसर में नहीं करना है, ये थ्योरी पढ़ा रहे हैं अभी, हर चीज़ नोट कीजिए। आंसर में क्या क्या करना है वहाँ बताएंगे, क्वेश्चन कराएंगे। तो यही मेरा क्या कहलाएगा, एस डी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। चलिए बाहर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं एस डी का अर्थ क्या हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कोई दिक्कत। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है कि दोनों रेफरेंस जहां इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट से साइड व्यू का दूरी क्या कहलाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाता है। अभी यहाँ तक समझिए आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है। अब मान लीजिए कहेगा कि ऑल्सो फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्केल से इसको मेजर कर लेंगे, लिख देंगे, जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे उसके नीचे लिख लेंगे एस डी इक्वल्स टू, कुछ आएगा, ए आएगा, बी आएगा, कुछ मान लिए 4 mm 10 mm कुछ तो आएगा, 20 mm 50 mm। तो मान लिए ए आया तो यहाँ पे लिख लेंगे ए mm तक नहीं लिखते हैं सीट पे, सिर्फ ए लिख लेंगे, कोई दिक्कत। तो क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कोई दिक्कत। चलिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट जो रहेगा उसके लिए कैसे फ्रंट टॉप साइड बनेगा ये क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग नोट कर लीजिए इसको। आगे हम लोग दूसरे क्वाड्रेंट की बात करेंगे। चलिए नोट कीजिए आप लोग। चलिए अब बात करेंगे कि पॉइंट जब सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो क्या क्या होगा। तो देखिए कोई पॉइंट मान लीजिए यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में, कोई पॉइंट बी है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो क्या क्या होगा पहले क्लियर करते हैं। देखिए आपको ये दिया रहेगा, आपको वीपी और एचपी से इसका दूरी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा वीपी। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये क्या हो जाएगा एचपी। तो ये देखिए ये दूरी क्या कहलाता था, बताए थे आपको,
क्या कहलाएगा बताइए? बिहाइंड कहलाएगा। और ये वाला क्या कहलाएगा? एबव कहलाएगा। तो चलिए मान लिए कुछ देर के लिए ये आपका y है, ये आपका x, ठीक है। जो VP से दूरी दिया है ये क्या है? x है, और जो HP से दूरी दिया है ये क्या है? y है। चलिए अब देखिए ऑब्जर्वर इस पे टॉप व्यू लगाएगा। ऑब्जर्वर क्या कहलाएगा? क्या लगाएगा? टॉप व्यू लगाएगा। देखिए देखने वाला को ऑब्जर्वर कहते हैं। बार बार ये चीज़ नहीं लिखेंगे, प्रत्येक लेक्चर में हम सब बोल दिए हैं, ठीक है। चलिए ऑब्जर्वर इस पे फ्रंट व्यू लगाएगा, फ्रंट व्यू लगाएगा। तो देखिए जब ऑब्जर्वर इस पे फ्रंट व्यू लगाएगा तो कहाँ दिखेगा? VP में, यहाँ पे दिखेगा। जब ऑब्जर्वर टॉप व्यू लगाएगा कहाँ दिखेगा? यहाँ पे दिखेगा। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए फ्रंट व्यू जब लगाएगा, फ्रंट व्यू का नोटेशन क्या होता है? डैश, तो B डैश, और टॉप व्यू का कुछ नहीं होता है तो B। चलिए अब रूल पढ़े थे कि प्लेन ऑफ पेपर पे प्रोजेक्शन को जब सेपरेट करते हैं, HP को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री घुमाते हैं। तो ये देखिए 90 डिग्री घूमेगा HP कहाँ कितना डिग्री घूमेगा? 90 डिग्री। तो ये देखिए HP कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और हम लोग पढ़े भी थे, ठीक है, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में पढ़े थे। HP VP दोनों बोथ लाइज करता है एबव द रेफरेंस। रेफरेंस के ऊपर क्या होता है? HP एंड VP दोनों लाइज करता है। कोई दिक्कत? तो चलिए तो आपका जब ये HP क्लॉकवाइज में 90 डिग्री घूमेगा तो B भी कहाँ आ जाएगा? ऊपर, ठीक है। मतलब टॉप व्यू भी कहाँ बनेगा? ऊपर। फ्रंट व्यू भी कहाँ बनेगा? ऊपर। अब मान लीजिए कि x ग्रेटर देन y, x ज़्यादा है तो B ऊपर चला जाएगा, अब B डैश नीचे रह जाएगा उसी लाइन पे, ठीक है। तो देखिए इसका प्रोजेक्शन फ्रंट टॉप कैसे बनेगा? मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि x बड़ा है, तो x देखिए ये घूमेगा, देखिए ऐसे, तो x ज़्यादा दूरी पर चला। यहाँ पे देखिए ये सॉरी वह x ज़्यादा, हाँ ठीक है x ज़्यादा है, क्योंकि देखिए ये x है तो ये भी कितना होगा? x होगा। यहाँ देख सकते हैं x, ये y है तो कितना होगा? y। अब हम बोल रहे हैं कि x बड़ा है तो ये जब घूमेगा यहाँ पे देखिए क्या होगा? ज़्यादा दूरी पे चला जाएगा, मतलब B, और कम दूरी पे कौन रहेगा? B डैश। फ्रंट व्यू का डिस्टेंस क्या रहेगा? कम रहेगा। तो देखिए B और B डैश दोनों कहाँ बनेगा? ऊपर बनेगा। क्यों? क्योंकि फ्रंट व्यू के लिए और टॉप व्यू दोनों रेफरेंस के कहाँ होता है? ऊपर होता है। तो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों कहाँ बनेगा? ऊपर। चलिए इसको दिखा भी लेते हैं, डायमेंशनिंग भी कर लेते हैं। तो कौन सा डिस्टेंस कहाँ दिखा? क्लियर होना चाहिए ना। जो भी एभव होगा ऊपर बनेगा। देखिए एभव होगा ऊपर बनेगा, डैश लगेगा। दूसरा बात लिखाएंगे हम लोग, नॉट उठ के पीछे नहीं जाना। चलिए फिर से इसको देख लेते हैं। देखिए ये दूरी x है, ये भी x, तो ये भी x हो जाएगा, तो ये x ऊपर जाएगा। तो देखिए जितना बिहाइंड रहेगा, सॉरी ये गलत बोले थे, जो बिहाइंड रहेगा ऊपर बनेगा और डैश नहीं लगेगा। तो ये बिहाइंड क्या था? बिहाइंड क्या था? फिर से देखिए x, तो ये x ना दिखेगा टॉप व्यू में। या ऐसे भी आप समझ सकते हैं, HP से दूरी VP में दिखता है, VP से दूरी HP में दिखता है। उल्टा याद रखना है, नोट दे के कहीं आप कॉपी पे लिख लीजिएगा। HP से दूरी VP में, VP से दूरी HP में दिखता है। एक लाइन में क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे ये किससे दूरी है? VP से, तो कहाँ दिखेगा? HP में। ये किससे दूरी है? HP से, तो कहाँ दिखेगा? कहाँ दिखेगा? VP में। HP से दूरी VP में दिखता है और VP से दूरी HP में दिखता है। उल्टा होता है, याद रखिएगा। चलिए ये x हो गया, ये y हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत? फ्रंट व्यू टॉप व्यू। अब मान लीजिए कि y ग्रेटर देन x रहेगा तो यहाँ पे फ्रंट व्यू बन जाएगा, यहाँ टॉप व्यू। वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या है। मान लीजिए कि आपका HP से दूरी बड़ा है, ठीक है, HP से दूरी, देखिए HP से दूरी ज़्यादा है तो उस केस में फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा, टॉप व्यू नीचे बनेगा। मान लीजिए VP से दूरी ज़्यादा बढ़ा दिया है तो क्या होगा कि टॉप व्यू ऊपर बनेगा, फ्रंट व्यू नीचे बनेगा। मान लीजिए कि दोनों दूरी इक्वल है, इक्वली डिस्टेंस पे है, ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा तो दोनों एक ही जगह बनेगा। दोनों कहाँ बनेगा? एक ही जगह बनेगा। मान लीजिए कहता 30 mm, ठीक है, 30 mm एबव द HP एंड 30 mm बिहाइंड द VP, तो दोनों बराबर हो जाता है। तो उस केस में B और B डैश एक के पॉइंट पे बनता है,
कोई दिक्कत? क्लियर है? फ्रंट व्यू टॉप व्यू क्लियर है। तो चलिए इसका नोट यहाँ इसको नोट कीजिए और इसका नोट लिखाते हैं, ठीक है, कि अगर यदि कोई पॉइंट बिहाइंड रहेगा, ठीक है, किससे, चलिए इसी को आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखिए लिखा हुआ है कि पॉइंट पी एभव द एच पी ऊपर बनेगा डैश लगेगा, ये भी नोट कर लीजिएगा। तो वही बात यहाँ देखिए, पॉइंट पी एभव था एचपी से एभव जब भी रहेगा, हम पहला रिमार्क में भी देखे थे, एचपी से एभव ऊपर बनता था डैश लगता था। यहाँ पे देखिए एचपी से एभव ऊपर बना और क्या लगा, डैश लगा। उसके बाद दूसरा नोट देखिए, पॉइंट पी बिहाइंड द वीपी, बिहाइंड रहेगा वीपी से, क्या होगा, ऊपर बनेगा डैश नहीं लगेगा। ये दोनों नोट को क्लियर कीजिए। टोटल 4 नोट हुआ और टोटल 8 नोट होगा, 8 में 4 कॉमन रहेगा, 4 को ही बाहर करेंगे, इसलिए लिखते चलिए। तो सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में क्या दिखे कि यदि कोई पॉइंट पॉइंट क्या रहेगा, एभव एचपी से रहेगा, एचपी से एभव, ऑलवेज माइंड में सेट कीजिए, एचपी से एभव रहेगा, ऊपर बनेगा और क्या लगेगा, डैश लगेगा। तो देखिए एभव था, ऊपर बना, डैश लगा, कोई दिक्कत? बिहाइंड रहेगा, ऊपर बनेगा, डैश नहीं लगेगा। दोनों बात को नोट कीजिए। उसके बाद चलेंगे आगे कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू कैसे बनाएंगे। चलो चलिए अब बात करेंगे हम लोग कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू कैसे बनाएंगे। ये तो क्लियर था, फ्रंट टॉप दोनों ऊपर बनेगा, एचपी वीपी, पहले हम लोग प्लेन को देख लेते हैं, एचपी एंड वीपी दोनों कहाँ रहेगा, रेफरेंस के ऊपर, या कह सकते हैं टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू दोनों कहाँ मिलेगा, रेफरेंस के ऊपर। तब इसको एचपी वीपी मानते हैं, तो पीपी क्या होगा, वीपी के बगल में, तो पीपी का रीजन ये होगा, पीपी का, तो पीपी कहाँ बनेगा, साइड व्यू, ठीक है। चलिए अगली बात कि 45 डिग्री पे जो लाइन लेते थे वो किधर लेते थे, एचपी की तरफ, तो एचपी भी यहाँ, 45 वाला लाइन भी यहाँ ड्रॉ करेंगे, कोई दिक्कत? चलिए आगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, टॉप व्यू ऊपर था, फ्रंट व्यू नीचे था। इसका हम लोग तीनों कंडीशन अभी इसी जगह क्लियर करा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। कुछ और कम कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या था, टॉप व्यू ऊपर था, फ्रंट व्यू नीचे था, यही था। चलिए इसको दिखा भी लेते हैं, डायमेंशनिंग कर लेते हैं। ये एक्स था, ये वाई था। चलिए अब देखिए हम लोग साइड व्यू बनाएंगे। तो देखिए फ्रंट व्यू, टॉप व्यू क्लियर है, ठीक है। अब देखिए साइड व्यू के लिए क्या रूल था कि सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, एचपी की तरफ 45 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करते थे, और फिर क्या करते थे, एचपी को, ठीक है, एचपी में जो पॉइंट होता था उसको रेफरेंस के पैरेलल प्रोजेक्ट करते थे। ये रेफरेंस है, ठीक है, एचपी वीपी का रेफरेंस, ये वीपी और पीपी का रेफरेंस है। तो क्या करते थे, रेफरेंस के पैरेलल, तो पहले टॉप व्यू को लेके चलते हैं, रेफरेंस के पैरेलल 45 वाला लाइन तक ड्रॉ करते थे। फिर वहाँ से परपेंडिकुलर जाते थे, तो बाद में बात करेंगे। चलिए फिर क्या करते थे, फ्रंट व्यू को भी रेफरेंस के पैरेलल ड्रॉ करते थे। चलिए दोनों को पहले रेफरेंस के पैरेलल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए दोनों जिस जगह इंटरसेक्ट करता था वही पॉइंट साइड व्यू होता था। तो देखिए, तो एचपी को यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि एचपी को किधर परपेंडिकुलर लेके चलेंगे जो कि फ्रंट व्यू को इंटरसेक्ट करेगा। तो देखिए इस कंडीशन में नीचे आना होगा। तो देखिए इस कंडीशन में नीचे परपेंडिकुलर आएंगे तो ना इसको इंटरसेक्ट करेगा, तो वही पॉइंट आपका क्या होगा, साइड व्यू, बी डबल डैश। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, दोनों रेफरेंस जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वहाँ से इसका दूरी, ये वाला क्या कहलाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। चलिए एस डी। लेकिन अब मान लीजिए कि यही कंडीशन बी डैश ऊपर रहता, बी नीचे होता, तो क्या होता, इसको भी बगल में बनाते हैं हम, इसको फ्री एंड करते हैं। मान लीजिए कि बी
और बी डैश। पहले हम मान लिए बी डैश ऊपर था, बी नीचे था, ठीक है। और ये दूसरा रेफरेंस है 45 वाला, ये लाइन है। चलिए इसको डायमेंशनिंग भी कर देते हैं, ठीक है। ये आपका y हो गया, ये x हो गया, ठीक। चलिए आप लोग भी इसी तरह नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा कॉपी पे, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा यहीं पे, ताकि हमको क्वेश्चन बताने समय ज़्यादा बेसिक बताने का कोई आवश्यकता ना हो। तो चलिए ये पॉइंट बी था, टॉप व्यू। इस बार देखिए कहाँ था, ऊपर, यहाँ नीचे फ्रंट व्यू था, लेकिन उल्टा ले लिए। मान लिए कुछ देर के लिए कि फ्रंट व्यू इस बार ज़्यादा, ये डिस्टेंस ज़्यादा, y इज ग्रेटर देन x। ये क्या था, x इज ग्रेटर देन y, लेकिन ये मान लिए कि y इज ग्रेटर देन x, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, फ्रंट व्यू ऊपर बन जाएगा, टॉप व्यू नीचे। तो उस केस में साइड व्यू कैसे बनाएंगे, देखिए टॉप व्यू रूल वही रहेगा, रूल कभी चेंज नहीं होता है। दोनों को पहले प्रोजेक्ट करेंगे रेफरेंस के पैरेलल, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि वीपी में जो पॉइंट है उसको जो प्रोजेक्ट किए रेफरेंस के पैरेलल, तो एचपी को किधर परपेंडिकुलर लेके जाएंगे जो इंटरसेक्ट करेगा। तो देखिए ऊपर लेके जाना पड़ेगा इस बार, तो जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वही हो जाएगा साइड व्यू, बी डबल डैश। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाला हो जाएगा, दोनों रेफरेंस जहाँ इंटरसेक्ट किया वहाँ से साइड व्यू का दूरी एस डी। कोई दिक्कत। अब मान लेते हैं, कंडीशन ले लेते हैं जो दोनों इक्वली डिस्टेंस पे है। ये दूसरा रेफरेंस, ये मान लिए कोई पॉइंट यहाँ पे है एम और एम डैश दोनों यही हैं, ठीक है। और ये मान लिए दूरी x, दोनों इक्वली डिस्टेंस पे है, ठीक है, दोनों इक्वली डिस्टेंस पे। तो उस केस में साइड व्यू कैसे बनाएंगे, तो रूल वही रहेगा। फिर यहाँ HP की तरफ 45 डिग्री लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। HP की तरफ 45 डिग्री लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए बिल्कुल इसको सीधा प्रोजेक्ट कर देंगे। जिस जगह 45 वाला लाइन पे इंटरसेक्ट कर देगा वही पॉइंट क्या कहला जाएगा, आपका साइड व्यू, एम डबल डैश कहलाएगा। कोई दिक्कत। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी उस केस में क्या होगा, यही डिस्टेंस आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। कोई दिक्कत। दोनों रेफरेंस जहाँ से इंटरसेक्ट किया वहाँ से साइड व्यू का दूरी क्या कहलाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्लियर है सेकंड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। चलिए आगे चलते हैं फॉर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। नोट कर लीजिए इसको। अब बात करेंगे हम लोग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। चलिए अब बात करेंगे कि कोई पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है तो क्या क्या कंडीशन होगा। मान लीजिए ए है, तो चलिए ये मान लिए VP है आपका, ये क्या है, HP है। चलिए अगर कोई पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये दूरी क्या कहलाएगा, आपका बिलो, ये वाला क्या कहलाएगा, बिहाइंड। कोई दिक्कत। बिहाइंड। अब देखिए ये मान लिए ये दूरी आपका y है, ये दूरी मान लिए x। चलिए ऑब्जर्वर इस पर टॉप व्यू लगाएगा। अब देखिए हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में पढ़ाए थे ना कि ऑब्जर्वर प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, फिर ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइज करता है बीच में, ठीक है। ये लोग मान लेता है कि प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ट्रांसपेरेंट है। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्या कहते हैं, जिस पार्टिकुलर प्लेन में शैडो लेते हैं, जिस पार्टिकुलर प्लेन में हम लोग शैडो लेते हैं वो पार्टिकुलर प्लेन क्या कहलाता है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहलाता है। पहले प्रोजेक्शन का लेक्चर क्लियर कर लीजिएगा, यदि आपको दिक्कत होगा ये सब समझने में। पहले प्रोजेक्शन का लेक्चर बेसिक लेक्चर में है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बेसिक करके होगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा तो और ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। चलिए ये दूरी x था। चलिए टॉप व्यू जब लगाएगा ऑब्जर्वर, ये कहाँ दिखेगा, उसको यहाँ पे दिखेगा। और टॉप व्यू में क्या लगता है, डैश नहीं लगता है। अब फ्रंट व्यू में जब ऑब्जर्वर यहाँ पे फ्रंट व्यू लगाएगा इस पॉइंट पे, ठीक है, ऑब्जर्वर है फ्रंट व्यू लगा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, ऑब्जर्वर को कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा ए डैश। फ्रंट व्यू का नोटेशन क्या होता है, डैश, ये दूरी y और ये वाला क्या x। तो HP पे देखिए x दूरी VP से, यहाँ पे देखिए VP से दूरी जो रहता है HP में दिखता है, तो HP में दिख रहा है। और जो आपका HP से दूरी रहता है वो हमेशा VP में दिख रहा है, उल्टा दिखता है। वैसा हम कह रहे हैं ना, कुछ समझ में रहा है तो ऐसे याद रखना है, HP से दूरी VP में दिखेगा, VP से दूरी HP में दिखेगा। चलिए अब देखिए अब क्या होगा कि इसको
प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, प्लेन में कन्वर्ट करने के लिए एचपी को घुमाएंगे 90 डिग्री। तो देखिए एचपी जब 90 डिग्री घूमेगा तो एचपी कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और वीपी कहाँ आ जाएगा, नीचे। और हम प्रोजेक्शन में बताए भी थे कि फर्स्ट का उल्टा थर्ड होता है, फर्स्ट में एचपी नीचे वीपी ऊपर, लेकिन थर्ड में उल्टा होता है, एचपी ऊपर वीपी नीचे। तो यहाँ पे एचपी कहाँ हो रहा है, ऊपर। जब ये घूमेगा तो रेफरेंस लाइन के ऊपर क्या होगा, एचपी या टॉप व्यू मिलेगा, और रेफरेंस के नीचे क्या होगा, वीपी, ठीक है, या फ्रंट व्यू। ठीक है, पहले वीपी लिख लेते हैं, वीपी या फ्रंट व्यू कहाँ होगा, रेफरेंस के नीचे होगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे। अब इसका हम लोग तो प्रोजेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए ये जो जब जाएगा टॉप व्यू कहाँ बनेगा, ऊपर। तो ये ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर। कितना डिस्टेंस पे, तो एक्स डिस्टेंस पे। तो हम पहले बना लेते हैं यहाँ पे। चलिए मान लीजिए ये पॉइंट ए डैश है, फ्रंट व्यू कहाँ बन रहा है, नीचे, डैश नीचे लगेगा, ये मान लीजिए ए है। टॉप व्यू ऊपर बन रहा है तो टॉप व्यू में कुछ नहीं लगता, डायमेंशनिंग कर लेते हैं। चलिए अब वीपी से दूरी देखिए, ये वाला क्या हो जाएगा, एक्स एचपी में दिखेगा, और एचपी से दूरी कहाँ दिखेगा, वीपी में। ये वाला क्या हो जाएगा, या कह सकते हैं कि जो भी बिलो होगा, बिलो कहाँ दिखेगा, वीपी में, और जो भी बिहाइंड होगा कहाँ दिखेगा, एचपी में। अभी रिमार्क लिखे हुए हैं यहाँ पे नीचे, हम दिखा देंगे। चलिए ऐसे भी समझ सकते हैं, देख लीजिए, जो भी बिहाइंड है कहाँ दिख रहा है, ऊपर, मतलब एचपी में, और जो भी बिलो है कहाँ दिख रहा है, वीपी में। तो चलिए, तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू इस तरह आप बना लीजिएगा। फिर बात करेंगे फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू तीनों कैसे बनाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, उसी प्रकार बनाएंगे, रूल इज रूल। तो उसके पहले दोनों बात को समझ लीजिए। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए, अब दोनों पॉइंट को समझते हैं। चलिए दोनों पॉइंट समझ लीजिए। तो चलिए अब देखिए, तो जो भी पॉइंट पी बिलो एचपी था तो कहाँ बनता था, नीचे और डैश लगता था। तो देखिए नीचे बनाते थे, डैश लगाते थे। बिलो के केस में यही ना बिलो था, हम लोग देखे थे ना, बिलो जितना बिलो रहेगा नीचे बनेगा, और क्या होगा, डैश लगेगा। आप देख सकते हैं वाई बिलो था, वाई डिस्टेंस बिलो था, नीचे बना, डैश लगा। उसके बाद पॉइंट बिहाइंड द वीपी रहेगा, ऊपर बनेगा, कुछ नहीं लगेगा, मतलब टॉप व्यू। तो देखिए क्या है, बिहाइंड था, ऊपर बना, और कुछ नहीं लगा। देखिए बिहाइंड एक्स था, एक्स में ना बिहाइंड था, तो देखिए ऊपर बनाए और कुछ नहीं लगाए। क्लियर है, ये था ट्रिक। इससे समझिए, या जो बेसिक बताए उससे समझिए। क्लियर करना है आपको दोनों में कोई एक चीज़। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, 2 पॉइंट को। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि फ्रंट टॉप साइड कैसे बनाएंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू कैसे बनाएंगे। तो खैर कोई बात नहीं है, पहले हम लोग फ्रंट टॉप तो सीख लिए। तो चलिए मान लिए कुछ देर के लिए, तो देखिए इसमें एचपी क्या होता है, ऊपर, और वीपी क्या होता है, नीचे। या कह सकते हैं यहाँ पे क्या मिलता है, टॉप व्यू, और यहाँ पे क्या मिलता है, फ्रंट व्यू। कोई दिक्कत? चलिए, और हम लोग अभी जो क्वेश्चन लिए थे उसको यहाँ दिखा भी लेते हैं। मान लिए कि यहाँ पे आपका था क्या, पॉइंट बी लिए थे ना, इसको क्या ए लिए थे, जो भी लिए हटाइए। चलिए ए लिए थे। चलिए यहाँ पे क्या था, ए डैश, फ्रंट व्यू में डैश लगता है। चलिए डायमेंशनिंग भी कर लेते हैं। यहाँ पे कौन सा दूरी दिखता था, एचपी में कौन सा दूरी, वीपी से दूरी। तो वीपी से दूरी क्या लिए थे, एक्स। तो यहाँ पे एक्स। चलिए आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं, ज़्यादा क्लियर रहेगा। इसको इधर लिख लेते हैं, फ्रंट व्यू या क्या, वीपी। चलिए, और ये देखिए वीपी में कौन सा दूरी दिखेगा, एचपी से दूरी। तो एचपी से दूरी क्या लिए थे, एचपी से दूरी क्या लिए थे, एचपी से दूरी वाई लिए थे। तो वाई लिख देंगे, एरो 1:3 में। ऐसा ये थ्योरी है, यहाँ पे उतना फॉलो नहीं करना है। चलिए फ्रंट व्यू टॉप व्यू क्लियर है। साइड व्यू के लिए रूल वही। तो एचपी जिधर उधर 45 डिग्री पे, देखिए 45 वाला हमेशा एचपी का साथ नहीं छोड़ रहा है, इसीलिए आपको बोले जिधर एचपी उधर 45 खींचिए।
HP के बगल वाला रीजन में खींच लीजिए, तो HP के बगल में 45 डिग्री खींच लिए। रूल वही, HP को रेफरेंस के पैरेलल पहले प्रोजेक्ट कीजिए 45 तक, HP को रेफरेंस के पैरेलल प्रोजेक्ट कीजिए 45 तक। ड्राफ्टिंग मशीन को सेट कीजिएगा, ठीक है, रेफरेंस के पैरेलल, तो 0 पे हम लोग रेफरेंस खींचते हैं, तो 0 और स्केच लाइन पे, तो इसी के पैरेलल यहाँ पे खींच लीजिएगा। अब क्या कीजिएगा, फ्रंट व्यू को भी रेफरेंस के पैरेलल प्रोजेक्ट कीजिएगा। अब देख लीजिए फ्रंट व्यू की तरफ जो इंटरसेक्ट कराएंगे कहाँ जाना पड़ेगा, नीचे। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में कहाँ जाना पड़ता था कटाने के लिए, ऊपर, तो ऊपर जाते थे। यहाँ HP ऊपर बनाए तो नीचे लाना पड़ेगा, तब ना फ्रंट व्यू काटेगा। तो जो काटेगा यही A डबल डैश साइड व्यू होगा। प्रोफाइल प्लेन यही ना होगा VP के बगल में, या यहीं पे क्या मिलेगा, साइड व्यू। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, दोनों रेफरेंस, एक रेफरेंस ये है और दूसरा ये वाला लिए है रेफरेंस, तो दोनों रेफरेंस जहाँ इंटरसेक्ट किया वहाँ से साइड व्यू का दूरी ही क्या कहलाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्लियर है। चलिए आपका यहाँ पे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट खत्म होता है, या कह सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट जब थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा तो हम लोग कैसे फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू खींचेंगे, कैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे, सारा क्लियर होता है। चलिए अब हम लोग इसको नोट कर लीजिए, तो हम लोग बात करेंगे यदि पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, यदि पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करेगा तो कैसे फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनाएंगे। चलिए नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि यदि पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो कैसे फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू ड्रॉ करेंगे। चलिए मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, तो क्या क्या रहेगा सारा चीज़ क्लियर करते हैं पहले। तो देखिए ये क्या हो गया HP, ये क्या हो गया VP, सेकंड का उल्टा होता है फोर्थ, ठीक है। ये दूरी क्या कहलाएगा, बिलो, ये वाला क्या कहलाएगा, इन फ्रंट। ऑब्जर्वर टॉप व्यू लगाएगा, टॉप व्यू लगाएगा तो कहाँ दिखेगा उसको, यहाँ पे कोई पॉइंट नाम ले लीजिए S, तो S यहाँ दिखेगा। अब देखिए ऑब्जर्वर जब इस पर फ्रंट व्यू लगाएगा तो ये फ्रंट व्यू कहाँ दिखेगा ऑब्जर्वर को, यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा S डैश। चलिए कुछ देर के लिए मान लेते हैं ये दूरी जो हम लिए हैं Y, और ये दूरी मान लीजिए X लिए है इस पॉइंट के लिए, मतलब इन फ्रंट लिए हैं X और बिलो लिए हैं Y। तो देखिए ये X तो ये भी क्या हो जाएगा X, ये Y तो ये भी क्या हो जाएगा Y। अब देखिए रूल HP को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब 90 डिग्री घुमाएंगे तो कहाँ आ जाएगा, HP VP दोनों नीचे आ जाएगा। हम लोग पढ़े भी थे, ठीक है, कि फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन मेथड में HP VP दोनों नीचे लाइज करता है। तो मान लीजिए ये X, ये रेफरेंस लाइन, तो HP VP दोनों कहाँ रहेगा, रेफरेंस के नीचे, HP और VP। या कह सकते हैं फ्रंट व्यू, टॉप व्यू दोनों कहाँ मिलेगा, रेफरेंस के नीचे, या फ्रंट व्यू और साइड, सॉरी टॉप व्यू दोनों कहाँ होगा, रेफरेंस के नीचे। तो पहले हम लोग फ्रंट व्यू, टॉप व्यू क्लियर करेंगे, फिर तीनों एक साथ क्लियर करेंगे। तो देखिए फ्रंट व्यू, टॉप व्यू दोनों, तो यहाँ भी वही कंडीशन होगा। अब मान लीजिए इसमें देखना पड़ेगा आपको X बड़ा ले रहे हैं कि Y बड़ा ले रहे हैं, सेकंड वाला रूल है, तो सेकंड के ही तरह। तो मान लेते हैं पहले कि जो है ना, पहले इसमें किसी को आप जिसको ले सकते हैं, हम किसी को भी लेके हम लोग पहले बड़ा मान लेते हैं X को। ये जो कंडीशन ले रहे हैं X इज ग्रेटर देन Y ले रहे हैं। जब X बड़ा है तो देखिए क्या होगा, टॉप व्यू सबसे नीचे तक बनेगा, यानी कि यहाँ जो टॉप व्यू बनेगा ये टॉप व्यू होगा, ठीक है। क्या लिए पॉइंट S, और S डैश क्या होगा, पहले S डैश होगा। क्यों, क्योंकि X को ग्रेटर मान लिए। यहाँ तीनों कंडीशन आप खुद से समझ सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि हम लोग सेकेंड में ब्रीफ में समझे। अब फोर्थ इसका उल्टा है, तो जो बड़ा होगा वो ज़्यादा दूरी पे जाएगा, रेफरेंस है कि नहीं है। चलिए याद रखिए, आगे चलते हैं। चलिए तो देखिए ये दूरी आप देख लीजिए X, ये Y,
जो भी HP से दूरी है VP में दिख रहा है, देखिए HP से दूरी VP में दिखा है y, यहाँ पर देख सकते हैं HP से दूरी क्या है y, तो कहाँ दिख रहा है VP में, और यहाँ तो HP VP दोनों एक ही तरफ, इसलिए यहाँ पे समझने से कोई फ़ायदा नहीं है इसको, जो बड़ा होगा वो ज़्यादा दूर जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं फ्रंट ऑफ साइड तीनों का, या पहले कंक्लूजन का या नोट का बात करेंगे क्या क्या नोट में होगा। तो पहले फ्रंट व्यू टॉप व्यू कैसे बनेगा क्लियर है। अब मान लीजिए कि x छोटा होगा y से, तो फ्रंट व्यू यहाँ बनेगा, टॉप व्यू यहाँ बनेगा, दोनों इक्वली डिस्टेंस पे होगा, दोनों एक ही पॉइंट पे बनेगा। क्लियर है ये सब। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या समझे, इस चीज़ को समझ लीजिए। यदि कोई पॉइंट बिलो HP रहेगा, नीचे बनेगा डैश लगेगा। देख लीजिए, बिलो HP नीचे बना डैश लगा, कोई दिक्कत। बिलो नीचे बनेगा डैश लगेगा, HP से बिलो नीचे बनेगा डैश लगेगा। HP से बिलो क्या है y, देखिए नीचे बनाए और डैश लगाए S डैश, कोई दिक्कत। चलिए दूसरा रिमार्क आप यहाँ नोट क्या समझे कि इन फ्रंट रहेगा तो क्या होगा, इन फ्रंट द VP रहेगा, नीचे बनेगा डैश नहीं लगेगा। तो देखिए इन फ्रंट था, नीचे बनाए डैश नहीं लगाए, क्यों, क्योंकि ये टॉप व्यू है। ये दो पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए आगे बात करेंगे कि हम लोग जो नोट देखे चारों क्वाड्रेंट के लिए जो नोट लिखे, इसमें देखिए तो आप 4 कॉमन होगा, तो उस कॉमन को छोड़ दीजिए, बाद बाकी जो 4 अलग अलग है उसको एक फाइनल नोट बना लीजिए, उसको याद रखिए, या नहीं तो बेसिक जो बताए हैं कैसे कैसे बनता है। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा इसमें फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू का कॉन्सेप्ट ले लीजिए, या आप लोग खुद कर सकते हैं इसको। चलिए फिर हम करा ही देते हैं। तो देखिए ये एक्स रेफरेंस लाइन, ये भी रेफरेंस लाइन, तो देखिए HP VP दोनों नीचे रेफरेंस के, तो इसका भी मान लीजिए कुछ देर के लिए यहाँ पे है टॉप व्यू, यहाँ पे है फ्रंट व्यू, तो कैसे साइड व्यू बनाएंगे, रेफरेंस के पैरेलल टॉप व्यू को प्रोजेक्ट करेंगे, रेफरेंस के पैरेलल फ्रंट व्यू को प्रोजेक्ट करेंगे। फिर देखेंगे कि टॉप व्यू को किधर लेके जाएंगे जो कि फ्रंट व्यू को काटेगा, तो देखिए टॉप व्यू को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तब ना फ्रंट व्यू काटेगा। और शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा, दोनों रेफरेंस जहाँ इंटरसेक्ट किया वहाँ से इसका दूरी, ये दूरी क्या कहलाएगा SD, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन इसी का पढ़ेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा S डबल डैश, तो साइड व्यू हो गया, ये S भी हो गया, ये क्या हो गया T भी हो गया, F भी हो गया दोनों। चलिए अब मान लीजिए कि ये S डैश यहाँ रहता है, S यहाँ रहता, तो उस केस में किधर जाते, टॉप व्यू को लेके नीचे, दोनों देख ही लेते हैं। हटाइए, मान लीजिए कुछ देर के लिए ये रेफरेंस है। चलिए मान लीजिए कि S यहाँ पे है, ठीक है, S डैश यहाँ पे है, S यहाँ पे है, ठीक है। पहले मान लिए टॉप व्यू है तब फ्रंट व्यू है, तो कोई बात नहीं है, दोनों के रेफरेंस तक पैरेलल जाइए। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या किए, देखिए हाँ, यहाँ पे देखिए क्या किए कि पहले दोनों को रेफरेंस के पैरेलल आगे बढ़ाए, तो अब देखिए 45 पे जिस जगह इंटरसेक्ट किया वहाँ से तय करते थे साइड व्यू के लिए जो फ्रंट व्यू को कट करेगा किधर चलना है, किधर चलेंगे, देखिए इस तरफ चलेंगे, नीचे आएंगे तो ना इसको काटेगा, यही हो जाएगा साइड व्यू, और शॉर्टेज डिस्टेंस ये हो जाएगा, कोई दिक्कत SD, या क्लियर होना चाहिए, सेकेंड के ही तरह है, आप लोग खुद से समझ सकते हैं इसको। मान लीजिए इक्वली डिस्टेंस पे रहे, इक्वली डिस्टेंस पे है, S और S डैश सब यही है, S और S डैश, तो इसको क्या करेंगे, सीधा लेके जाएंगे 45 पे, जहाँ काट देगा वही हो जाएगा डबल डैश यानी साइड व्यू, और यही क्या हो जाएगा इसका SD हो जाएगा, यही लाइन इसी का यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये दूरी SD हो जाएगी। कोई दिक्कत है आपको? यहाँ पे आपका प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का चारों क्वाड्रेंट में कैसे कैसे क्या क्या रह सकता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्लियर होता है। चलिए हम लोग खाली फाइनल नोट को यहाँ पे कर लेते हैं, फिर अगले लेक्चर से हम लोग इसमें क्वेश्चन को करेंगे, 25-30 क्वेश्चन करा देंगे, लगभग सारा टाइप का क्लियर हो जाएगा। चलिए नोट की बात कर लेते हैं। फाइनल नोट तो 4 गो कॉमन को हटा दीजिए,
तो फाइनल नोट को हम रिमार्क से लिखे हुए हैं। रिमार्क में देखिए यही बना कि ऐसे भी याद रख सकते हैं, कोई पॉइंट एभव एच पी रहेगा ऊपर बनाएंगे डैश लगाएंगे, एच पी से एभव रहेगा ऊपर बनाएंगे डैश लगाएंगे, बिलो एच पी रहेगा ऊपर बनेगा डैश लगेगा। एच पी के केस में ध्यान रखिए दोनों फ्रंट व्यू, ठीक है, एभव एच पी हो बिलो एच पी हो डैश लगेगा। जितना एभव कहेगा जितना बिलो कहेगा एच पी से, दूरी को हमेशा कहाँ लेंगे ऊपर। एच पी से एभव एच पी से बिलो कहाँ जाएगा, रेफरेंस के ऊपर। और ये किसके ऊपर नीचे बात करते हैं, रेफरेंस के आरएफ के, ठीक है। तो यदि कोई पॉइंट रहेगा एच पी से एभव रेफरेंस से ऊपर बनेगा डैश लगेगा। यदि कोई पॉइंट बिलो रहेगा एच पी से तो भी रेफरेंस से ऊपर लेंगे डैश लगाएंगे। अगला, यदि पॉइंट इन फ्रंट रहेगा वीपी से तो नीचे बनेगा, वीपी से इन फ्रंट नीचे बनेगा और टॉप व्यू का वो डिस्टेंस होगा। अगला बात, यदि बिहाइंड रहेगा वीपी से तो ऊपर बनाएंगे और इसमें भी कुछ नहीं लगेगा। और ये किससे ऊपर नीचे की बात कर रहे हैं, रेफरेंस लाइन से। ये 4 गो पॉइंट को याद रखिए तो आपका यहाँ से भी प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट क्लियर हो जाएगा। या नहीं तो बेसिक जो बताए आपको एचपी को घुमाएंगे 2 मिनट के लिए, उसके बाद वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इतना आप लोग कवर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम के साथ। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।